यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो यूनिट टेस्ट हैं वो हो चुके हैं। आज हम हमारा जो सिलेबस है दोबारा से जो आगे है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, लेसन 9 आप अपनी बुक में लर्नवेल बुक में ओपन करोगे तो लेसन 9 का नेम क्या है बेटे? क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो देखो क्या लेसन का नेम है? क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन। देखो हम कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वो क्वेश्चंस ही लेसन है। क्वेश्चंस क्या आते हैं बेटे? प्रश्न। देखो क्या है? स्टार्टर किट। किड्स ऑफन फाइट ईच अदर फॉर सिलीलेस रीजन। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? कई सिलीलेस जो कुछ क्या है बेटे? किड्स ऑफन फॉर ईच अदर फॉर सिलीलेस रीजन क्या होता है बेटे? मूर्खतापूर्ण कारण। जो जहाँ पे बेटे कोई बात नहीं होती पर फिर भी बच्चे क्या करते हैं? फाइट करते हैं। सिलीलेस्ट कहते हैं मूर्खतापूर्ण जो रीज़न होते हैं, ऐसे कारण जिनका कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। बट देन दे ऑल्सो नो हाउ टू मेक इट अप। मगर बट देन दे ऑल्सो नो, वो ये भी जानते हैं हाउ टू मेक इट अप, इससे बाहर कैसे निकलना है, मतलब इसको ख़त्म कैसे करना है। इट इज़ नेवर गुड फॉर एल्डर्स टू टेक साइड्स। देखो ये क्या है? इट इज़ नेवर गुड, ये कभी अच्छा नहीं होता फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू टेक साइड्स, कि बच्चों की साइड ले। कई बार क्या होता है बेटे कि बच्चे गलियों में या कहीं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं, घरों में भी ऐसे होता है, तो बड़े भी उनकी साइड लेते हैं और उनका साथ देते हैं और फिर लड़ाई आगे बढ़ जाती है और हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट टू themselves टू डिस्कस एंड डिसाइड what had been really fair or fall in their case। देखो क्या है? चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट, बच्चों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। टू themselves टू डिस्कस, उनको खुद डिस्कस करने देना चाहिए। एंड डिसाइड, उनको निर्णय लेने देना चाहिए। व्हाट हैड बीन रियली फेयर और फॉल इन दिस केस, इस केस में उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखो कई बार बच्चे झगड़ा करते हैं ना, तो ये बातें बच्चों के खुद के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, बड़ों को इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटे? शेयर विद योर पार्टनरशिप पार्टनर एनी क्वारल यू हैड विद समवन एंड देन हाउ यू मेड इट अप। तो देखो आपको अपने पार्टनर के साथ कोई क्वारल जो आपके अड़ोस पड़ोस में या गली में कहीं हुआ हो तो वो शेयर करना चाहिए, और आपने उससे हाउ यू मेड इट अप, इसको आपने पूरा कैसे किया, वहाँ आपने डिसीजन कैसे लिया। ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटे? नाउ गेट सेट। तो देखो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मोम सा बैट सिटिंग इन एन आर्म चेयर। जो मोम है, मोम ने देखा, सा कहते बेटे देखा, बैट को, बैट क्या है बेटे? ये बच्चा है और ये उसकी मम्मा है। सिटिंग इन एन आर्म चेयर, एक आर्म चेयर पे बैठा हुआ था। हिज फेस वॉज हिडन इन हिज हैंड्स, जो उसका फेस था वो देखो, अपना फेस जो है वो क्या कर रखा है? हिडन इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से छुपो रखा है। वॉट एवर इज़ द मैटर, तो उसकी मम्मा ने क्या कहा? वॉट एवर इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या बात है? आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मा ने पूछा। नथिंग मटर्ड बैट, नथिंग कुछ भी नहीं, मटर्ड कहते हैं बेटे धीरे से, बैट, बैट ने कहा धीरे से, नथिंग कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है बेटे? वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले। तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले, आप बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे? आस्क्ड द मोम, मोम ने कहा। आई डोंट वॉन्ट टू रिप्लाइड, तो उसने क्या कहा? आई डोंट वॉन्ट टू, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। रिप्लाइड बैट क्वाइटली, क्वाइटली मतलब बैट ने धीरे से ये कहा कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। डोंट यू फील वेरी वेल, डोंट यू फील वेरी वेल, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। एनक्वायर्ड हिज मोम, उसकी मोम ने उससे पूछताछ की और उससे कहा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे ने क्या कहा? आई एम ऑल राइट आंसर्ड बैट, बैट ने कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। हैव यू फॉलन आउट विद योर फ्रेंड्स, बैट आस्क्ड डैड। हैव यू फॉलन आउट, कहीं आप कहीं बाहर गिर तो नहीं गए? विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, बैट, बैट को कहा। आस्क्ड मोम, आस्क्ड डैड, उसके डैड ने पूछा बैट से कि कहीं आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गिर तो नहीं गए? तो उसके बाद क्या होता है बेटे? येस विद वन ऑफ देम, वो क्या कहता है? येस विद वन ऑफ देम, हाँ मैं उनमें से एक के साथ गिर गया था। रिप्लाइड बैट क्रॉसली, जो बैट ने रिप्लाई किया, इसके बदले में रिप्लाई किया। उसके पापा ने पूछा ना, तो कहीं आप किसी के साथ बाहर गिर तो नहीं गए? तो उसने कहा यस, हाँ, विद वन ऑफ देम, उनमें से एक के साथ मैं गिर गया था। तो क्या है? विच वन, उसके पापा ने कहा विच वन, किसके साथ आप गिर गए थे? सेड बोथ मोम एंड डैड एट वंस, उसके मम्मी और पापा ने एक साथ पूछा किसके साथ आप गिर गए थे? विच वन, जैक आंसर्ड बैट, जैक ने, जैक के साथ।
तो आंसर्ड बैट, बैट ने बदले में क्या उत्तर दिया? जैक। जैक के साथ में गिर गया था। बैट ने उत्तर में कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाई डिड यू आर्ग्यू, आस्क्ड हिज मॉम, उसकी मम्मा ने कहा व्हाट डिड यू आर्ग्यू, कि मतलब किस टॉपिक पे बहस हुई और क्यों तुम गिर गए थे? आस्क्ड हिज मॉम, उसकी मॉम ने पूछा। जैक सेड, जैक ने कहा आई हैड नॉट स्कोर्ड ए गोल, मैं एक गोल स्कोर नहीं कर पाया, गोल नहीं कर पाया, बट आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड, मैं इसको कर सकता था, ही सेड वेंट ओवर द पोस्ट, उसके बाद क्या है, वो उस पोस्ट को छोड़कर चला गया, बट आई न्यू, मैं जानता था, इट हैड गोन इन टू द गोल, इट हैड गोन इन टू द गोल, मैं क्या कर सकता हूँ, इट हैड गोन इन टू द गोल, जो गोल है, गोल के अंदर जो अब बॉल है वो गोल के अंदर जाएगी। सेड बैट एंग्रीली, बैट ने गुस्से से कहा कि जो उसका दोस्त है ना जैक, वो मतलब एक बार क्या था कि बैट स्कोर नहीं कर पाया था, गोल नहीं डाल पाया था, उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि मैं कर सकता था, ही सेड वेंट ओवर द पोस्ट, वो पोस्ट को छोड़कर चला गया, बट आई न्यू इट हैड गोन इन टू द गोल, उसके बाद मुझे पता था कि वो गोल चला जाएगा। सेड बैट एंग्रीली, बैट ने एंग्रीली गुस्से से कहा। उसके बाद क्या हुआ, वट वर यू यूजिंग फॉर ए गोल पोस्ट देन, आस्क्ड डैड, डैड ने क्या कहा, वट वर यू यूजिंग फॉर ए गोल पोस्ट, उसके बाद आपने गोल पोस्ट करने के लिए मतलब क्या किया, क्या यूज़ कर रहे थे? आस्क्ड डैड, डैड ने कहा वी यूज अवर कोट्स, हम अपने कोट्स को यूज़ कर रहे थे। कोट्स कहते बेटे, कोट्स पहनते हैं ना बेटे, कोट्स को यूज़ करते। वी जस्ट पुट दैम ऑन द ग्राउंड अ फ्यू मीटर्स अपार्ट, हम क्या कर रहे थे, वी जस्ट पुट दैम ऑन द ग्राउंड, हम उन्हें नीचे बिछा के रखे हुए थे, ऑन द ग्राउंड, धरती के ऊपर, अ फ्यू मीटर्स अपार्ट, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, रिप्लाइड बैट, बैट ने रिप्लाई किया। ठीक है, तो बेटे आज के लिए ये लेसन इतना ही मैं आपको रीड कराऊंगी, बाकी हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।